नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसके अंगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल अपन ने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 सदस्य थे, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे। 1965 में जो अस्थायी सदस्य थे 6, उनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं कुल, जिनमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है। स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। रूस से पहले अपन सोवियत संघ विखंडन से पहले की बात करें तो रूस के स्थान पर सोवियत संघ को ले सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये स्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से 5 एशिया और अफ्रीका के देशों से लिए जाते हैं, एक पूर्वी यूरोप से लिया जाता है, 2 लैटिन अमेरिका से और बाकी 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देशों से लिए जाते हैं। मतलब जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, उनमें से 5 सदस्य एशिया अफ्रीका के देशों से लिए जाते हैं, एक पूर्वी यूरोप से लिया जाता है, 2 लैटिन अमेरिका से और बाकी 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप या अन्य देशों से लिए जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से या 2/3 मतों से किया जाता है। इन पर स्थायी सदस्यों को वीटो पावर भी प्राप्त है। 5 अस्थायी सदस्य हर साल सेवा मुक्त हो जाते हैं। अस्थायी सदस्यों के चयन का आधार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान एवं भौगोलिक क्षेत्रों का खास ख्याल रखा जाता है। मतलब विश्व भौगोलिक क्षेत्रों का खास ख्याल रखा जाता है। सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोशिश की जाती है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने क्रम के अनुसार बदलती रहती है। अध्यक्षता का आधार सदस्य राष्ट्रों के नामों का अंग्रेजी वर्णक्रम होता है। प्रत्येक सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होता है। अंतिम निर्णय के लिए जरूरी है सभी 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। गंभीर मसलों के निर्णय के लिए 9 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों का शामिल होना जरूरी होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इन्हें वीटो प्राप्त है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, मतलब इनकी सर्वसहमति से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी, इन 5 में से कोई एक भी सदस्य सहमत नहीं है तो वो
उस प्रस्ताव को रोक सकता है, अर्थात उस पर वीटो कर सकता है। सभी महत्वपूर्ण मामले सभी महत्वपूर्ण मामलों पर पांचों स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। अब कौन से मामले महत्वपूर्ण है, कौन से सामान्य है, इस पर भी कोई बात फंसती है तो इस पर निर्णय देने का अधिकार भी पांचों सदस्यों को है। तो ये इनको दोहरा निषेधाधिकार प्राप्त है। दोहरा निषेधाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो है, सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना है, अर्थात आक्रमण का निवारण करना है। आक्रमण के निवारण के लिए यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी विशेषताएं हैं, एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसमें आक्रमण का विरोध किया जाता है, आक्रमणकारी का नहीं। आक्रमण के विरुद्ध सभी राष्ट्रों में सहयोग की भावना ही इसके क्रियान्वयन का मूल तत्व है, अर्थात यह भी शक्ति के अधिकता के सिद्धांत को अपनाती है। दूसरे शब्दों में सभी राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रमणकारी राष्ट्र से अधिक होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों और अधिकार अपन देखें तो सुरक्षा परिषद को कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना की जो प्रक्रिया, उसमें सुरक्षा परिषद अहम भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के चयन में भी सुरक्षा परिषद अहम भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि करना भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। भारत सुरक्षा परिषद का 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत निरंतर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावा करता रहा है। भारत की स्थायी सदस्यता का दावा कई कारणों से उचित और मजबूत है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा योगदान भारत ने दिया है। दुनिया भर में 8500 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात है। संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी शक्तियों के शांति सैनिकों से दोगुनी संख्या भारतीय शांति सैनिकों की है। भारत की एक विशाल आबादी है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो लोकतांत्रिक इस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो भारत प्रबल या प्रथम दावेदार है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में चीन की है। वो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दावा मजबूत है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न और जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत 1999 और 1971 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। जनसंख्या के साथ क्षेत्रीय आधार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत, संस्कृति, इन पैमानों पर भी भारत खरा उतरता है। अगर देखें तो चीन को छोड़ दिया जाए तो चारों स्थायी सदस्य भारत का विरोध नहीं करते, भारत के पक्ष में ही है। यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्वी देशों का समर्थन के अलावा अल्पविकसित देशों ने भी समय समय पर भारत का साथ दिया है। भारत 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। G20 जैसे ताकतवर और प्रभावी देशों का संगठन भी भारत है।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यता पाने के लिए 3 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। 4 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं: भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी। G4 नाम से एक संगठन भी बना रखा है इन्होंने, जो स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार की नीतियां अपनाती है। पहली है पीस कीपिंग, दूसरी है पीस मेकिंग और तीसरी है पीस बिल्डिंग। समझ रहे हो आप? सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत किसी देश में, किसी राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की नीतियां अपनाती है: पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग। पीस कीपिंग में सैनिक कार्रवाई पर बल दिया जाता है। पीस मेकिंग में वार्ता के साथ कार्रवाई पर बल दिया जाता है। पीस बिल्डिंग में संबंधित देश में संरचनात्मक सुधारों पर बल दिया जाता है। जैसे किसी देश में सैनिक कार्रवाई की, वहां पे शांति स्थापित कर दी, शांति स्थापना के बाद में वहां चुनाव करवा के एक अच्छी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार की स्थापना करना, ये संरचनात्मक सुधार हो गया। तो सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की कार्रवाई करती है: पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग। मतलब पीस कीपिंग में सैनिक कार्रवाई पर जोर दिया जाता है, पीस मेकिंग में वार्ता के साथ साथ सैनिक कार्रवाई पर बल दिया जाता है, और पीस बिल्डिंग में संरचनात्मक सुधारों पर बल दिया जाता है। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख सुधार कर दिए जाए अगर सुरक्षा परिषद में, तो ये एक और भी मजबूत संगठन हो सकता है और अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकता है। पहला है सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि जो कम से कम 4 देश, भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इनमें सबसे प्रमुख रूप से भारत को तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की नियमित बैठकें होनी चाहिए। वीटो का प्रयोग करते समय राष्ट्र को लिखित जवाब देना चाहिए कि उसने वीटो का प्रयोग क्यों किया है। स्थायी सदस्य जो वीटो का प्रयोग करते हैं उसमें उसका लिखित कारण होना चाहिए। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का गठन किया जाना चाहिए। यूएनओ की सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई तो करती है, परंतु यूएनओ के पास स्थायी सेना ही नहीं है। तो यूएनओ के स्थायी सेना का गठन कर दिया जाए तो शायद और भी अच्छा हो सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में अपन ने देखा।